हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले में चोरों के इरादे इतने बुलंद हो गए कि घर में घुसकर बाप बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने दोनों पर कई वार किए जिससे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घर का दरवाजा बाहर से बंद करने के साथ पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही आरोपी बदमाश ने खुद की गर्दन पर भी चाकू से वार कर लिया, जिससे उसकी हालत भी गंभीर हो गई। इस घटना के बाद तीनों घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे में गांव हौंसावास निवासी आर्मी से रिटायर्ड फतेह सिंह के अनुसार उसकी पत्नी सुदेश ने बताया कि गुरुवार की रात पति पत्नी के अलावा उनकी बेटी सपना घर में सोए हुए थे। रात करीब 1 बजे अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। शोर की आवाज़ सुनकर फतेह सिंह बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा हुआ था। उसने फतेह सिंह को देखते ही चाकू से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुदेश और सपना भी बाहर आए। सपना ने पिता को बचाना चाहा तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस बीच बचाव में सुदेश को भी मामूली चोट आई। सुदेश ने पुलिस को बताया कि जब आरोपी ने बेटी सपना पर चाकू से हमला किया तो सुदेश ने फौरन हल्ला मचा दिया, जिससे पड़ोसी जाग गए। उन्होंने आकर बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को भी सूचना दी। खुद को घिरा देख आरोपी दूसरे कमरे में गया और कमरे के अंदर ही वॉशरूम में जाकर उसने अपनी गर्दन पर भी चाकू मार लिया। इसके बाद चाकू को गटर में फेंक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अपने आसपास की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब। मामला तो ये है जी, एक कोई आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का अपनी आपराधिक नीयत से घर में घुसा है और फतेह सिंह अपने रूम में सोए हुए थे। उससे अंदर वाले रूम में उसकी वाइफ और उसकी बेटी सोई हुई थी। जैसे वह घुसा है तो फतेह सिंह की आंख खुली है, दोनों में पिलमा झिलमी हुई है। उसने चक्कू से वार की है। जैसे चक्कू से वार किए तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ पे जैसे थोड़ा शोर सा हुआ है तो उसकी बेटी और उसकी वाइफ दोनों उठे हैं, तो उसने उसकी बेटी पर भी वार किया है। अभी तो हालत गंभीर है जी फतेह सिंह की, आर्टिमिस गुड़गांव में। बाकी मौके पे तो एक ही पकड़ा गया है जी। वो तो बाकी पुलिस तफ्तीश करेगी, जब पता लगेगा 1 थे 2 थे 3 थे, इस बात का क्या पता। चोरी के इरादे से अंदर इस साइड इस इधर से घुस के तोड़ के और अंदर घुस गया और मेरे हस्बैंड का हाथ पाई हुई हमें आवाज़ आई जब मम्मी और बेटी बाहर निकले। बेटी का भी बचाव में लग गया। पता नहीं मेरे को तो कहाँ लगी है। चक्कू लगे क्या तो लगे। हम 3 बेटी मैं और मेरे हस्बैंड है। घर के अंदर आप 3 थे, उनके अलावा जो लोग आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए वो कितने व्यक्ति? पता नहीं मेरे को तो नहीं पता। तो क्या हालत है? सीरियस है। अंदर चक्कू मारा कि मेरे को चक्कू मारने के बाद में उन्होंने उसको जबरदस्ती कैसे पकड़ा ना, बोला कि मेरे बाहर 2 गाड़ी खड़ी हैं, गोली चलवा दूंगा, गोली चला देंगे, क्या बोले पता नहीं। धर्मेंद्र सिंह, मेरे गांव में बीती रात 1 बजे फतेह सिंह जो कि फौज से रिटायर हैं, उनके घर पे एक आदमी रात को गहरी दर्द हत्या से मतलब वो हत्या के इरादे से उनके पूरे परिवार पे चाकू से हमला कर दिया। वो लोग पहले उनको यहाँ से रेवाड़ी ले जाया गया, लेकिन रेवाड़ी उनको सीरियस बता के डॉक्टर ने उनको गुड़गांव रेफर कर दिया। वो अभी आर्टिमिस में एडमिट है। अभी उनकी सीरियस हालत बताई जा रही है। जो फतेह सिंह हैं उनकी ज़्यादा सीरियस हालत बताई जा रही है। फतेह सिंह को कमर पे चोट आई है, गर्दन पे चोट आई है, सर पे चोट है, उनके सीने पे चोट है। उनके पास चाकू थे, या फतेह सिंह को और उनकी बिटिया सपना को चाकू लगा है। एक लड़की और उसके पिता पर हमला कर दिया चाकू से। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि भाई सुदेश वाइफ ऑफ फतेह सिंह जो कि हंसावास गांव के रहने वाले हैं, और इनके घर में घुस करके एक साहिल नाम के लड़के ने ग्रिल तोड़ करके घर के अंदर घुस गया है और उसके फतेह सिंह और उसकी बेटी पर उसने जानलेवा हमला किया है। और अभी वो गुड़गांव किसी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, और जैसे ही वो अपना बयान देंगे या मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उस आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी।